हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 8वीं कक्षा के हिंदी का वार्षिक आकलन मार्च 2024 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इस एग्जाम के कुल अंक 80 थे और समय था 2 घंटे 30 मिनट। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के रूप के अनुसार प्रश्न पत्र को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लाख की चूड़ियां पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? सही उत्तर है कहानी। प्रश्न 2 है, नली से पेट्रोल पिलाने के बाद बस की रफ्तार कितनी हो गई? उत्तर है 15 से 20 मील। प्रश्न 3, दीवानों की हस्ती कविता का मूल विषय क्या है? उत्तर है उत्साह और अलमस्ती। प्रश्न 4 है, चिड़िया ने चोंच में क्या दबा रखा है? सही उत्तर है तिनका। प्रश्न 5 है, सुदामा चरित के रचयिता का क्या नाम है? उत्तर है नरोत्तम दास। प्रश्न 6 है, तमिलनाडु के किस जिले में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया? उत्तर है पुडुकोट्टई। प्रश्न 7 है, अंग्रेज ने लोटे को कितने रुपए में खरीदा? सही उत्तर है 500 रुपए में। अगला प्रश्न है, श्वेत शब्द का विलोम क्या होगा? सही उत्तर है शाम। प्रश्न 9 है, आरामदेह शब्द में प्रत्यय क्या है? उत्तर है देह, क्योंकि आराम जमा देह, आराम मूल शब्द है और देह प्रत्यय है। प्रश्न 10, ओस की बूंद मेरी हथेली पर आ गिरी, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? हथेली पर, तो में और पर ये किस में आते हैं? अधिकरण कारक में आते हैं, तो इसका उत्तर है अधिकरण कारक। प्रश्न 11 है, बाज की प्रशस्ति में गीत कौन गा रहा था? सही उत्तर है लहरें। प्रश्न 12, लेखक के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर है भारत के लोग। प्रश्न 13, इंडिगो किसे कहते हैं? सही उत्तर है नीले रंग को। प्रश्न 14, दया धर्म का मूल है पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? सही उत्तर है पंचतंत्र से। प्रश्न 15, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? सही उत्तर है 1469। भाग ख करते हैं। प्रश्न नंबर 16, पक्षियों की पंखों पर सौरभ तैरता है, तो क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य? तो ये कथन सत्य है। प्रश्न 17 है, उजागर का अभिप्राय छिपाने से है, क्या ये सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। उजागर का अर्थ होता है कोई चीज बताना, छिपाना नहीं। अगर इसका विलोम पूछता तो ये सही होता। प्रश्न 18, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए में अलंकार का प्रयोग है, कौन से अलंकार का प्रयोग है? अतिशयोक्ति या रूपक? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। तो यहाँ जो है श्री कृष्ण पानी को हाथ भी नहीं लगाते और अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धो देते हैं। प्रश्न 19 है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? यह कथन किसका है? तो ये कथन है बाज का। प्रश्न 20 है, गोपी ने किसे अनोखा बेटा कहा है? तो उत्तर है श्री कृष्ण को। प्रश्न 22 है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक कैसा अनुभव है? सही उत्तर है असाधारण। प्रश्न 22 है, कबीर की साखियां दोहे छंद में लिखी हुई हैं, कौन से छंद में लिखी हुई है? दोहे छंद में। प्रश्न 23 है, स्वामी डैश ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। यहां ऑप्शन नहीं दिया हुआ, स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर है।
प्रश्न 24 है, अंग्रेज भारत की नग्न दुर्गति करके छोड़ेंगे, यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 25 है, जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में, अमृतसर में। पंजाब में जगह है ये अमृतसर, यहां पर है ये। प्रश्न नंबर 26 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर तथा उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था, परंतु मशीनी युग आने से लोग मशीनों से बनी हुई चूड़ियों को खरीदने लगे, जिससे बदलू का काम ठप हो गया। बदलू सोचने लगा कि मशीनों का ज्यादा प्रयोग होने के कारण उसके जैसे कई कारीगरों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 27 है, दीवाने किस बंधन में बंधने और किस बंधन को तोड़ चलने की बात कहते हैं? उत्तर है, दीवाने सांसारिक बंधन में बंधने की बात करते हैं, परंतु अब सांसारिकता के सभी बंधनों को तोड़ने की बात कर आगे बढ़ने की बात करते हैं। प्रश्न 28 है, कबीर दास ने साधु के ज्ञान को महत्व दिया है, उसकी जाति को नहीं, क्यों? उत्तर है, कबीर दास ने साधु के ज्ञान को महत्व इसलिए दिया है क्योंकि साधु अपने ज्ञान के द्वारा ही लोगों को ईश्वर के बारे में आस्था और विश्वास की भावना जागृत कर सकता है, इसलिए साधु की जाति का कोई महत्व नहीं होता। प्रश्न नंबर 29 है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? उत्तर है, यदि दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो जीवन में ठहराव आ जाएगा, हमारा परिवहन ठप हो जाएगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे। कुल मिलाकर पहिए के बिना दुनिया का अधिकांश काम रुक जाएगा। प्रश्न 30 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया? उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करके किया था। प्रश्न 30 है, लेखक को ओस की बूंद कहां मिली थी? उत्तर है, लेखक प्रातःकाल बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था कि बूंद अचानक उनकी कलाई पर गिरी। प्रश्न 32 है, कैपिटेशन चार्ज से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, भारत को इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च उठाना पड़ता था, इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। प्रश्न 33 है, सुकरात कौन था और कहाँ का रहने वाला था? उत्तर है, सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक और विद्वान थे, वे यूनान के रहने वाले थे। प्रश्न 34 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी जिसमें वह बैठा हुआ था। उसका पुर्जा पुर्जा ढीला था, खिड़की के शीशे टूटे हुए थे, टायर घिसे हुए थे, तो ऐसे में लेखक को लगता कि बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। इस कारण लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता था। प्रश्न नंबर 35 है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। उत्तर है, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहां धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। ऐसा भारत देश हिंसा और बुराइयों से रहित होना चाहिए। लोगों के आपस में अच्छे संबंध होने चाहिए। सभी लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर हों। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जो अधिक से अधिक प्रगति करे और विकसित देशों की सूची में शामिल हो। प्रश्न 36 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? उत्तर है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह तिनकों से घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ उसमें रहना चाहती है। प्रश्न नंबर 37 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। प्रश्न 38 है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि दूध पीने से उनकी चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी तथा मोटी हो जाएगी और फिर वह नागिन की तरह लहराएगी।
अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने चांद को अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर क्यों कहा है? जेल में रहते हुए नेहरू जी ने चांद को अपने जीवन का स्थायी सहचर इसलिए कहा क्योंकि चांद प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक एक दिन का एहसास करवाता था। साथ ही यह सीख भी देता था कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। इसलिए नेहरू जी ने चांद को अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर कहा है। प्रश्न 40 है, संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है? उत्तर है, संस्कृत विश्व के प्राचीन ग्रंथों यानी वेदों की भाषा है। इसका साहित्य प्राचीन, विशाल और विविधतापूर्ण है। यह एक प्राकृतिक भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। इस भाषा को जीवंत भाषा कहा जाता है और भारत की लगभग सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। प्रश्न 41 है, उधम सिंह को किस बात का दुख था? उत्तर है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखकर उधम सिंह ने जनरल डायर को मारने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जनरल डायर की 7 साल की लंबी बीमारी से लंदन में मृत्यु हो गई। इस समाचार से उधम सिंह को अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकने पर दुख हुआ। अगला प्रश्न है, मेरा देश भारतवर्ष पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए या अपनी जन्मभूमि पर आधारित एक प्रार्थना गीत या कविता लिखिए। तो आप इनमें से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं। मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप सोहनलाल द्विवेदी की लिखी हुई मेरी जन्मभूमि नामक कविता लिखी है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुकनित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आप भी इसी तरह की किसी कवि की लिखी हुई कविता या स्वरचित कविता लिख सकते थे। नंबर 43 है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूर्य डूबने का वक्त हो गया। यहां जो है सूर्य है, सुख नहीं। चलिए इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवयित्री जया जादवानी है और इसमें कवयित्री की आशावादी विचारधारा व्यक्त हुई है। व्याख्या देखते हैं। कवयित्री कहती है कि अभी भी स्टेशन पर खूब भीड़ जमा रहती है। रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच रही हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई अपनों की राह देख रहा है, अर्थात जीवन की गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि अब सूर्य छिपने वाला है। कहने का भाव है कि लोग अभी भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। अंतिम प्रश्न में गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है जहां पहिया है और इसके लेखक हैं पी साईनाथ। साइकिल चलाना कैसा आंदोलन है? ये पहली ही पंक्ति में है कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ग भाग है, पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए आम बात क्या है? तो इनके लिए आम बात क्या थी? साइकिल चलाना इनके लिए आम बात थी। अगले प्रश्न में पूछा है कि आम शब्द का विलोम क्या है? तो आम का विलोम है खास। अंतिम प्रश्न है,
अजीबोगरीब शब्द का क्या अर्थ है? तो अजीबोगरीब शब्द का अर्थ है विचित्र, अनोखा, अद्भुत। आप इनमें से कोई एक लिख सकते थे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।